नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश की विधानसभा में ओबीसी आरक्षण की गूंज, क्या ओबीसी सीट्स पर आरक्षण बगैर चुनाव होंगे संभव? विपक्ष का सवाल, सीएम उठा रहे हैं कदम। मध्य प्रदेश में चल रहा विधानसभा सत्र, कोरोना काल के बिजली बिल माफ करने की उठी मांग, कांग्रेस ने बिजली मंत्री से मांगा इस्तीफा। और कांग्रेस नेत्री विजयलक्ष्मी साधो का सरकार पर वार, साधो बोली सरकार ने किसानों को नहीं दिया मुआवजा, विधानसभा में दे रहे गोलमोल जवाब। बुधवार को अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ में मधुमक्खियों के हमले ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। दरअसल राजेंद्र ग्राम थाना क्षेत्र के बसनीहा का ये पूरा मामला है, जहां ताजा जानकारी के अनुसार शौच सहित स्नान के लिए गए 70 साल की महिला पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसके चलते मौके पर ही महिला की मौत हो गई। इस वक्त इस पूरे मामले से क्षेत्र में गम का माहौल है। देवास में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में मदिरा का वैध रूप से निर्माण, संग्रहण और विक्रय कर रहे लोगों पर आबकारी विभाग की गाज गिरी है। हाल ही में विभाग ने आबकारी वृत्त टोंक खुर्द में कार्यवाही की है। इस कार्यवाही के दौरान सर्चिंग करने पर हाथ भट्टी मदिरा और महुआ लहान बरामद किया गया। साथ ही 9 प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यवाही में 6500 किलोग्राम महुआ लहान, 75 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। महुआ लहान को मौके पर सैंपल लेकर नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग द्वारा पंचायत चुनाव की जो आचार संहिता है उसको मद्देनजर रखते हुए और श्री कलेक्टर महोदय के निर्देश पर सब जिले में जहाँ भी अवैध निर्माण के बड़े बड़े अड्डे हैं उसी के स्थानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी में आज अल सुबह इलियास खेड़ी गंजा डेरा और ये चौबारा गंजा डेरा, पांदा गंजा डेरे में दबिश दी गई पूरे देवास जिले के स्टाफ द्वारा, जिसमें लगभग 75 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 6500 किलोग्राम महुआ लहान बरामद किया गया है। उसी के साथ साथ एक मोटरसाइकिल भी एक व्यक्ति छोड़ के मौके से फरार हो गया, जिस पर अवैध शराब थी, उसको भी जब्त किया गया है। जब्त सामग्री की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है और कुल 9 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 का के तहत पंजीबद्ध किए गए हैं और विवेचना में लिए गए हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण की गूंज सुनाई देने लगी है। बुधवार को प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने बयान में कहा कि शिवराज ने ओबीसी सीट्स पर आरक्षण बगैर चुनाव नहीं कराने का आश्वासन दिया था। ऐसे में मुख्यमंत्री क्या कदम उठा रहे हैं, इसकी जानकारी दें। कमलनाथ की माने तो सरकार के साथ वे भी कोर्ट जाने को तैयार हैं। इसी बीच उन्होंने यूपी में प्रियंका गांधी के कारण बन रहे गजब के माहौल पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आइए सुनाते हैं आपको कमलनाथ का ये बयान। मुख्यमंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया कि आरक्षण के बगैर कोई चुनाव नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरक्षण होगा, यही हमारी मांग थी। मैंने तो मुख्यमंत्री का सदन में धन्यवाद किया कि आपने हमारी मांग स्वीकार करी है। सदन में ये आश्वासन दिया, तो मैं तो आज मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने सदन में आश्वासन दिया है उसके बाद क्या कदम आप उठा रहे हैं? आप सदन में आके ही इसकी घोषणा करिए और हम तैयार हैं। हमसे जो मदद हो सकती है, आप कोर्ट जा रहे हैं, अगर आप चाहेंगे हम भी कोर्ट चले जाएंगे। मेन मुद्दा कल का 3 थे: परिसमन, आरक्षण और रोटेशन। परिसमन और रोटेशन संविधान में इसका प्रावधान है। मैं कल लखनऊ गया था और मैं जाता रहूँगा, दूसरे प्रदेशों में भी जाऊँगा, अभी भी आगे जाने का प्रोग्राम है। और जो कांग्रेस का संगठन वहाँ बहुत कमज़ोर था, प्रियंका जी ने जो उत्साह पैदा किया है, मैंने बहुत प्रदेशों का दौरा किया है, पर जो मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में उत्साह है और जो महिलाओं, खास करके महिलाओं जो जुड़ रही हैं कि मैं महिला हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, ये मैंने प्रियंका जी को मध्य प्रदेश भी आमंत्रित किया है और जल्दी ही उनका प्रोग्राम बनेगा। बुधवार को कांग्रेस नेता और विधायक पीसी शर्मा ने विधानसभा से सीएम शिवराज सिंह सहित बिजली बिल मंत्री पर निशाना साधा।
विधायक शर्मा ने सीएम के एक बयान का हवाला देते हुए बिजली बिल माफ करने की मांग उठाई। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप सुनाते हुए कहा कि सीएम शिवराज ने कोरोना काल के बिजली बिल माफ करने की बात कही थी, लेकिन अब वही बिल लोगों के सर का बोझ बन गए हैं। शर्मा की माने तो ये सरकार की दोहरी पॉलिसी है, इससे हर व्यक्ति परेशान है। उन्होंने बिजली मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की और सदन का बहिष्कार करने की भी बात कही। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 रुपए बिजली का बिल आता था, और जो बिजली मंत्री है यही वहाँ कहते थे कैबिनेट में कि आपका फोटो लगाओ कमलनाथ जी, बड़ी अच्छी योजना है। और सरकारी कर्मचारियों के 100 रुपए आते थे, और आज गरीब आदमी के झुग्गी में रहने वाले के हजारों के लाखों के बिल आ रहे हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। बुधवार को विधानसभा में विधायक विजय लक्ष्मी साधो ने कुछ सवाल किए, जिसके जवाब पर वे नाराज दिखी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जोरदार ढंग से सरकार को घेरा। विजय लक्ष्मी साधो ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि महेश्वर के 2 ब्लॉक महेश्वर और बड़वा में अतिवृष्टि से फसल बर्बाद हुई थी, जिस पर कमलनाथ सरकार ने 94 यानी कि 94 करोड़ दिए थे। इस स्वीकृत राशि का 25% हिस्सा ही अब तक किसानों को मिला है और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बचे हुए 75% अमाउंट को देना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में किसान बेहद परेशान है, जिसके चलते सदन में भी सवाल किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में भी बातों को घुमाते नजर आए और सवाल का जवाब गोलमोल देने लगे। बता दें कि साधो ने किसानों को न्याय दिलाने के लिए मीडिया से आग्रह किया है कि किसानों के न्याय के इस युद्ध में मीडिया भी उनका साथ दे। आज विधानसभा के पटल पर 2 अलग-अलग भाषण में भाषा अपनी बोलते हैं और जवाब देते हैं। इनके राजस्व मंत्री ने कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं है, वहीं संसदीय मंत्री ये कहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री ये कहते हैं कि राशि बड़ी है, इसको देना अभी उचित नहीं है, इसे समय बताना उचित नहीं है। तो आपके माध्यम से मेरा इस सरकार को कहना है कि आपके पास आप बताएं कि सरकार के पास पैसा है या नहीं, क्योंकि इनके दोनों मंत्रियों के जवाब दोनों के विपरीत जवाब आ रहे हैं। तो ये आपके माध्यम से, चौथे स्तंभ के माध्यम से प्रजातंत्र के मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इस गूंगी बहरी सरकार को आप जगाएं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।